दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JH सर क्लासेस। दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने क्लियर कर दिया था डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है और डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के कितने स्टेप हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। वो देखने के बाद ही ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है और इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है, कितने तरह का इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है। तो ये टॉपिक BSc थर्ड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में दिया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो यूनिफाइड सिलेबस है उसके अनुसार है। हो सकता है अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तो आपका सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है, तो अपने सिलेबस से मिला लीजिए। अगर ये टॉपिक दिया गया है तो पढ़िए। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। कैसे रिप्लाई करना है अब वो हम आपको बताने चल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। अगर आप ये टॉपिक पहले से नहीं पढ़े हैं, पहली बार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पर एंट्री कराना यानी कि प्रवेश कराना। किसी एक प्रकार के या किसी भी प्रकार के फसलीय पौधों को यानी क्रॉप प्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंट्री कराना, वहां पर प्रवेश कराना, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब है एंट्री। अब वो चाहे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एंट्री कराना हो, चाहे एक देश से दूसरे देश में एंट्री कराना हो, ये एंट्री कराने का जो शब्द है एंट्री कराना, यही यहाँ पर इंट्रोडक्शन कहा जा रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय से नहीं है। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए प्लांट इंट्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। अभी देखिए क्लियर पता चल गया, इंट्रोड्यूसिंग यानी इंट्रोड्यूस कराना, एंट्री कराना। तो प्लांट इंट्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रक्रिया है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांट, प्लांट के इंट्रोड्यूस कराने की। यानी सीधा सीधा समझिए कि प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट के इंट्रोड्यूस कराने की एक प्रक्रिया है फ्रॉम देयर ओन इन्वायरमेंट। फ्रॉम मतलब से देयर ओन इन्वायरमेंट यानी उसके खुद के वातावरण से, टू ए न्यू इन्वायरमेंट एक नए वातावरण में। तो सीधा सीधा देखिए क्या निकला, प्लांट इंट्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रक्रिया है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांट यानी प्लांट को इंट्रोड्यूस कराने की, फ्रॉम देयर ओन इन्वायरमेंट उसके खुद के वातावरण से, टू ए न्यू इन्वायरमेंट एक नए वातावरण में। कितना आसान है। यह लिखने के बाद फिर आप बता देंगे प्लांट इंट्रोडक्शन डिपेंड ऑन जीनोटाइपिक प्लांट यानी कि प्लांट का इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन का मतलब निर्भर करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड मीन्स निर्भर। प्लांट इंट्रोडक्शन डिपेंड ऑन जीनोटाइपिक प्लांट यानी उस पौधे का जीनोटाइप क्या है, विथ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो प्लांट का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में प्लांट की एंट्री कराई जाती है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात इसमें है जीनोटाइपिक प्लांट यानी पौधे का जीनोटाइप क्या है। अब जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि पौधे का जो आंतरिक अंदर जीन से संबंधित कैरेक्टर होता है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। तो यह दो बात पर कौन कौन बात पर निर्भर करता है, जीनोटाइपिक प्लांट यानी पौधे की जीनोटाइपिक क्या है, जीन की व्यवस्था क्या है, और दूसरी बात इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। दोनों बात अगर मैच खाएगी तभी एक स्थान से कोई भी प्लांट दूसरे स्थान पर एंट्री कराया जा सकता है। अब इसके बाद फिर
क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर आप फिर बता दीजिएगा। बिकॉज इन्वायरमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट एडॉप्टिव एक्टिविटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में जो एडॉप्टिव एक्टिविटी है, किसी पौधे को एडॉप्ट करना यानी उसका ढल जाना उस क्षेत्र में, यह अलग अलग होती है। हर इन्वायरमेंट किसी पौधे को अपने वातावरण में ढलने के लिए अलग अलग प्रकार से होता है, यानी सभी इन्वायरमेंट हर पौधों के लिए एक ही तरह से नहीं होते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग पौधे होते हैं, तो हर पौधे हर क्षेत्र में एंट्री नहीं कराए जा सकते। क्यों? क्योंकि हर पौधों का हैबिटेट अलग है और हर इन्वायरमेंट का अपना अलग नियम है। तो यह दो बात पर निर्भर करेगा, जीनोटाइपिक प्लांट और इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो अगर दोनों सही है, उस इन्वायरमेंट के लिए, जिस नए इन्वायरमेंट में आप पौधों को ले जा रहे हैं, तब तो इंट्रोडक्शन होगा। वरना अगर कहीं ऐसा है कि पौधे का कैरेक्टर कुछ अलग है और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तब वह पौधा वहाँ पर ढल नहीं सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसी बात को आप यहाँ पर बताए हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन डिपेंड ऑन जीनोटाइपिक प्लांट विथ इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज इन्वायरमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट एडॉप्टिव एक्टिविटी, यानी कि हर इन्वायरमेंट डिफरेंट प्रकार का एडॉप्टिव एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब आगे फिर देखिए क्या बात आती है। देयर आर न्यूमरस क्रॉप वेराइटी इज आल्सो इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपको ये बता देना है कि कुछ क्रॉप वेराइटी है, न्यूमेरस क्रॉप वेराइटी आर आल्सो इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर। जैसे अगर कोई पौधा है एक एरिया से दूसरे एरिया में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, एंट्री कराया जा रहा है, तो वह डेवलपमेंट के आधार पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जा सकता है। अगर कुछ कैरेक्टर वहां पर सरवाइव नहीं करने लायक हैं, फिर भी वह डेवलप करके, वो कैरेक्टर उसमें डेवलप करा करके उस स्थान पर सरवाइव कराया जा सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि पहले से वह कैरेक्टर अगर पौधे में नहीं है, फिर भी उसे डेवलप करा करके दूसरे स्थान पर, जिस नए प्लेस पर उसको भेजा जा रहा है, वहाँ पर वह कैरेक्टर डेवलप करा दिया जाएगा। अब देखिए फिर आगे क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, फीट ऑफ पंजाब कल्टीवेटेड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए बेस्ट एग्जाम्पल है। पंजाब का जो फीट है वह इंडिया के हर पार्ट में लगभग उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो एक प्लेस से, ये देखिए पंजाब का ये फीट है और पूरे देश भर में उगाया जाता है, तो एक प्लेस से कई प्लेस में एंट्री किया ना, तो इसी को आप क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। फिर आगे आप लिख देंगे, इंट्रोडक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखिए जो इंट्रोडक्शन है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया है। कौन कौन कैटेगरी है, देखिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन और फिर जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। देखिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन जो है ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्या क्या है, तो दोनों में से आप पहली हेडिंग डाल देंगे एग्जाम में, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और सीधा सा आप बता देंगे कि अगर किसी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अगर कहीं ऐसा हो कि एक पौधे को दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, यानी किसी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा हो और उस पौधे में कोई जीनोटाइपिक परिवर्तन कर दिया गया हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया गया हो, तब उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। इसी बात को यहाँ पर लिखना कैसे है ये देख लीजिए। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के इसमें आपको लिख देना है, व्हेन द इंट्रोड्यूस वेराइटी इज वेल एडॉप्टेड। जो इंट्रोड्यूस कराने वाली, यानी जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, इंट्रोड्यूस वेराइटी इज वेल एडॉप्टेड, पूरी तरह से ढल जा रही है,
टू द न्यू इन्वायरमेंट, यानी नए इन्वायरमेंट में, विदाउट एनी चेंज ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप में बिना किसी चेंज के, विदाउट मीन्स बिना, एनी चेंज का मतलब कोई चेंज, इसमें कोई चेंज ना किया जाए। और कौन सा चेंज? जीनोटाइप चेंज ऑफ द प्लांट, उस प्लांट में कोई भी जीनोटाइप चेंज न किया जाए, इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन द इंट्रोड्यूस वेराइटी इज वेल एडॉप्टेड, जब इंट्रोड्यूस कराने वाली वेराइटी पूरी तरह से एडॉप्ट कर जाए, ढल जाए, टू द न्यू इन्वायरमेंट, नए इन्वायरमेंट में, विदाउट एनी चेंजेस, बिना कोई चेंज किए, ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट, पौधे के जीनोटाइप में, इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब फिर नीचे आप लिख देंगे, प्राइमरी इंट्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन इंडिया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर एग्जाम में दिखाइएगा। प्राइमरी इंट्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन इंडिया, यानी जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है यह इंडिया में ज़्यादा कॉमन नहीं है, यह भारत के लिए क्या है? लेस कॉमन है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए, बिकॉज इन इंडिया ऑल इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रेजेंट, क्योंकि भारत में लगभग सभी क्रॉप इम्प्रूव्ड हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है। तो डायरेक्ट ये सरवाइव नहीं की हैं, डायरेक्ट मतलब ये एडॉप्ट नहीं किए गए हैं प्लांट को, यहाँ पर उसमें चेंजिंग कर दिया गया है। यानी कि जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है यह भारत के लिए ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब जब ये आप इतना लिख देंगे तो एग्जाम में फिर आप हेडिंग डाल देंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर किसी पौधे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, और डायरेक्ट नहीं, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग कर दिया जा रहा है, जैसे उसका जीनोटाइप चेंज कर दिया जाए, और जीनोटाइप चेंज करने के लिए जैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए, तो इस प्रकार से अगर हाइब्रिडाइजेशन करा करके भेजा जा रहा है तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन नहीं है, वह क्या है? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। लेकिन बात आती है कि आप इसे एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए और अपने डायरी या जो भी नोटबुक आपका है उसमें नोट कर लीजिए और ऐसे ही बिल्कुल आप एग्जाम में लिखिएगा। तो देखिए, व्हेन इंट्रोड्यूस वेराइटी मे बी प्रोड्यूस्ड सुपीरियर वेराइटी, अगर इंट्रोड्यूस वेराइटी से प्रोड्यूस किया जाए सुपीरियर वेराइटी बाई द्वारा, बाई का मतलब द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन अथवा म्यूटेशन। अब देखिए चेंजिंग किया गया कि नहीं किया गया, इसमें जो है या तो हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए या फिर क्या करा दिया जाए? म्यूटेशन करा दिया जाए। डायरेक्ट ये सर्वाइव नहीं करेगा, इसमें दो काम है, हाइब्रिडाइजेशन या फिर म्यूटेशन, इज कॉल्ड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब इतना लिखने के बाद फिर आप इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे आपने प्राइमरी का दिया था उसी तरह सेकेंडरी का है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल आप क्या देंगे? कल्याण सोना, यह एक राइस की वैरायटी है, एंड सोनालिका, ये दो राइस की वैरायटी हैं चावल की, सेलेक्टेड फ्रॉम मैक्सिको, जो कहाँ से सेलेक्ट किया गया है? मैक्सिको से, एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया, और इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। किसके द्वारा? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो ये कल्याण सोना और सोनालिका दो वैरायटी हैं, राइस की हैं, यानी कि चावल की, जो मैक्सिको से सेलेक्ट किया गया है और इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया है। किस प्रोसेस के द्वारा? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये दो प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो किसी एक पौधे को, किसी भी पौधे को एक नए इन्वायरमेंट में भेज देना, उसके खुद के इन्वायरमेंट से नए इन्वायरमेंट में भेज देना, ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन? प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो अगर पौधे में कोई चेंजिंग किए बिना ही दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए तो क्या है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन कराया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। बहुत ही आसान है। अब देखिए, आपको फिर इसके बाद दोनों इंट्रोडक्शन दिखाने के बाद आपको फिर हेडिंग एक डालना रहेगा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन की शॉर्ट हिस्ट्री मैं यहाँ पर
दिया हूँ। हालांकि बुक में बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और कुछ सेलेक्टेड सेंटेंस को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आसान लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा भी है, ताकि आप आराम से पढ़ करके समझ भी सके और एग्जाम में लिख भी सके। तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट यानी कि पौधों का मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब पौधे खुद से तो मूवमेंट करते नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं, किसी वजह से जाएंगे। तो कैसे है, देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ मैन। यानी कि पौधे का जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब आप यहाँ पर यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो पौधे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मूवमेंट करते हैं, या एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? विथ द प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ मैन। जब मैन मूवमेंट करता है, मैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसी वजह से पौधों के कुछ जर्म प्लाज्म या सीड जो भी समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन अकर वेरी अर्ली इन हिस्ट्री। यानी कि अधिकांशतः इंट्रोडक्शन अकर यानी हुआ है वेरी अर्ली इन हिस्ट्री, यानी इतिहास के बहुत ही जल्दी वाले समय में, अभी करीब आसपास के समय में बहुत सारे पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंट्री किए हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, मस्टर्ड, बीन, एप्पल एंड वॉलनट। मस्टर्ड मीन्स सरसों का पौधा, बीन मीन्स सेम, एप्पल मीन्स सेब होता है, और वॉलनट का मतलब होता है अखरोट। ये जो पौधे हैं वर इंट्रोड्यूस किए गए हैं फ्रॉम द सेंट्रल एशियाटिक सेंटर। ये देखिए, प्लांट ओरिजिन का एक सेंटर है, ये प्लांट ओरिजिन का एक सेंटर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यहाँ पर पौधों की उत्पत्ति हुई है। तो यह जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है कहाँ से? सेंट्रल एशियाटिक सेंटर इनटू वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इस स्थान से, इस ओरिजिन वाले प्लेस से भारत के विभिन्न प्लेस में एंट्री करा दिया गया। देखिए कहाँ से कराया गया, कहाँ को? सेंट्रल एशियाटिक सेंटर से इंडिया के सभी पार्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। किस किस पौधे को? मस्टर्ड, बीन, एप्पल और वॉलनट। ये इसका शॉर्ट हिस्ट्री यानी इसका इतिहास है। अब फिर देखिए, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में ए नंबर ऑफ बोटेनिकल गार्डन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि 19वीं सदी में कुछ बोटेनिकल गार्डन हैं जो प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण रोल करते हैं। अब वो कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पर नीचे 2 बोटेनिकल गार्डन का मैंने नाम भी दे दिया है, आप भी ऐसे एग्जाम में दिखा दीजिएगा। तो देखिए, द नेशनल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, यानी कि कोलकाता में एक नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, ये आप यहाँ पर नाम भी दिखा दीजिएगा। वाज स्टेबलाइज्ड इन 1871, इसको जो है 1871 में स्टेबलाइज यानी स्थापित किया गया। एंड रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन, यानी कि जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है इसको भी स्टेबलाइज्ड इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी में। बोथ बोटेनिकल गार्डन टेक ग्रेट रोल इन एग्रीकल्चर, ये दोनों जो बोटेनिकल गार्डन हैं यह ग्रेट रोल अदा करते हैं, एक महान रोल करते हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों बोटेनिकल गार्डन का नाम भी आप एग्जाम में दिखा दीजिएगा। दोस्तों अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके बाद आपको ये बताना है कि प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट और डीमेरिट क्या है। तो पूछा जाता है कि विथ मेरिट एंड डीमेरिट, उसमें मेरिट और डीमेरिट भी दिखाने के लिए कहता है। तो अभी प्लांट इंट्रोडक्शन से कुछ फायदे भी हैं जिसे मेरिट कहेंगे, और प्लांट इंट्रोडक्शन से कुछ नुकसान भी हैं जिसे डीमेरिट कहेंगे। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट करिए ताकि आप कॉपी में लिख सकें, फिर इसे मिटा करके मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट और डीमेरिट क्या है इसी वीडियो में। तो आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट और डीमेरिट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट क्या है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन की डीमेरिट क्या है। मेरिट का मतलब कि प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या क्या लाभ हुआ है, और डीमेरिट का मतलब कि प्लांट इंट्रोडक्शन से क्या क्या हानियां हुई है। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मेरिट है प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा
अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर आप हेडिंग डालिएगा मेरिट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप दिखाइएगा, इट प्रोवाइड न्यू क्रॉप प्लांट। अब देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा नए क्रॉप प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर प्लांट इंट्रोडक्शन नहीं होता तो नई नई फसलों का आगमन नहीं होता, यानी कि नई नई फसलें प्राप्त नहीं हो पाती। अब दूसरा देखिए फिर क्या है, इट प्रोवाइड सुपर वेराइटी आइदर डायरेक्टली और हाइब्रिडाइजेशन। मैंने दो प्रकार का अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, सुपर वेराइटी को डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है, डायरेक्टली दिलाता है। और हाइब्रिडाइजेशन, और जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन था उसमें हाइब्रिडाइजेशन के दौरान नई वेराइटी मिलती थी। तो जो प्लांट इंट्रोडक्शन है यह प्रोवाइड कराता है सुपर वेराइटी का मतलब अच्छी से अच्छी वेराइटी, आइदर डायरेक्टली मतलब या तो डायरेक्ट यानी कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और हाइब्रिडाइजेशन अथवा हाइब्रिडाइजेशन के दौरान यानी कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर समझिए कि इससे सुपर वेराइटी प्राप्त होती है, चाहे डायरेक्टली या फिर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो ये दो पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आप दिखा दीजिएगा, इंट्रोडक्शन आर ओनली मेथड फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी मेथड है जिससे जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद फिर देखिए जो चौथा पॉइंट है इसमें आप लिख दीजिएगा, इट इज ए वेरी कॉमन मेथड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी प्लांट इंट्रोडक्शन एक बहुत ही कॉमन मेथड है किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी जिससे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो दोस्तों ये आप 4 पॉइंट दिखा दीजिएगा इसके मेरिट में। आप ये कम से मतलब नहीं है, ये जो चारों पॉइंट है एकदम सॉलिड पॉइंट है, इतना दिखा देने से पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट क्या है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन की डी मेरिट क्या है, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन से कौन कौन हानियां हैं। तो देखिए आप हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद डी मेरिट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसमें पॉइंट फर्स्ट देखिए क्या लिखे हैं, आर्जीमॉन मैक्जिकाना। ये आर्जीमॉन मैक्जिकाना एक पौधा है, कटीला पौधा जो आपके आसपास गेहूं में या सरसों में उगता हुआ देखे होंगे आप लोग। गेहूं या सरसों में ऐसे अनायास उग जाता है और बहुत हानियां पहुंचाता है फसलों को। तो आर्जीमॉन मैक्जिकाना ये पपावरेसी फैमिली का है। और प्लांट एक पौधा है, फिच जो इंटर इनटू इंडिया, जो भारत में इंटर कर गया यानी भारत में इंट्रोड्यूस कर गया, एलॉन्ग मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों के पौधे के साथ। ये जो आर्जीमॉन मैक्जिकाना कटीला पौधा है यह भारत में सरसों के साथ एंट्री कर गया। दीज प्लांट सीड आर मिक्स्ड, अगर इस प्लांट का सीड, इसका आर्जीमॉन मैक्जिकाना का सीड, दीज प्लांट सीड आर मिक्स्ड विथ मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों के सीड के साथ मिक्स्ड हो जाता है। मस्टर्ड प्लांट सीड प्रोड्यूस ऑयल, यानी कि सरसों के साथ अगर आर्जीमॉन मैक्जिकाना का सीड मिल जाता है, प्रोड्यूस ऑयल, और अगर इससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, एंड कॉजेज डिसेंट्री, तो इससे क्या हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। कब, अगर आर्जीमॉन मैक्जिकाना का सीड सरसों के साथ मिक्स कर दिया जाए। अब सरसों में उगने लगेगा तो आप सरसों को हार्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ आर्जीमॉन मैक्जिकाना भी हार्वेस्ट हो जाएगा, और जब यह भी हार्वेस्ट हो जाएगा उसके साथ उसकी थ्रेसिंग हो जाएगी तो सरसों के सीड के साथ इसका भी सीड मिल जाएगा, और जब उससे तेल निकाला जाएगा तो इसका भी तेल निकल जाएगा। तो अब इसका अगर यूज किया जाएगा तो इससे क्या हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है। तो यही इसके कहने का मतलब है। अब सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे, एलॉन्ग विथ पोटैटो, यानी आलू के साथ ए फंगस, एक फंजाई भी आ गई है जिसका नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फंजाई है ये आलू के साथ एंट्री कर गई है इंडिया में, जो
इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड काजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिससे एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये बीमारी है, इस बीमारी को कौन फैलाता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो एक प्रकार की फंजाई है। ये किसके साथ आ गई, पोटैटो के साथ आ गई। और तीसरा फिर आप लिख देंगे कॉफी प्लांट डिजीज इज आल्सो इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। जो कॉफी प्लांट की डिजीज है वो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई कॉफी के पौधे के साथ, कहाँ से, श्रीलंका से। तो दोस्तों ये है डीमेरिट के इतने पॉइंट, इतना आप दिखा देंगे तो काफी रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, कितने तरह का होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन का इतिहास क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन की मेरिट क्या है और इसकी डीमेरिट क्या है। तो दोस्तों मेरी समझ से आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।